अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मा खलक़ल इंसान व अंतक़ लहुल लिसान बिकलिमातिन मुख़्तलिफ़तिन मिन लुग़ातिन मुख्तलिफा लियुअब्बिर बिहा अम्मा फिस्सुदूर मिनल हाजात फी मजाज़िल उमूरि वल आदात वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे बगिरदा बेबला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता तु पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रिज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़ बे तनाही से है बरी हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। आइए मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन किराम, इससे क़ब्ल के कुछ अर्ज़ मारूज़ का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस मैं दो तीन अशार पेश कर रहा हूँ भाई सैफुल्लाह सुल्तानी से और सईद अख्तर
अख्तर साहब से आपने बड़े अच्छे अंदाज में सुना, और भाई सुलेमान मंजरी साहब ने भी कुछ कलाम आपको सुनाया। मैं भी 2-3 अशार पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। कहते हैं सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से बोलें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें या गौसे आजम। आप हजरात क्यों खामोश बैठे हैं भाई? समझ में आ रही है ना बात? आपको आ रही है ना समझ में? कहते हैं सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से बोलें या रसूल अल्लाह। कि ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, और आज मेहमान बनेंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान बनेंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान बनेंगे अली मुर्तजा। आज मेरे घर रोशन ज़मीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। और ये हमारा और आपका सबका अकीदा है कि जहाँ पर अल्लाह का, उसके रसूल का जिक्र होता है, उसके नेक बंदों का जिक्र होता है, और सरकार गौसे आजम का जिक्र हो या उसके किसी और वली का जिक्र हो अल्लाह रब्बुल इज्जत के, तो ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह के वली और अल्लाह के रसूल वहाँ पर हाजिर होते हैं। तवज्जो रखना, लोग ना ये तरह तरह की बातें करते हैं, बोले यार क्या होगा जिक्र करने से, क्या होगा ये महफिलें सजाने से, क्या सिला मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कुछ लाइनों ने, मरदूदों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना जुमले निकाले, गुस्ताखी की नबी की शान में। तवज्जो रखना, बस मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। मेरे अजीजों, गुस्ताखी की कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कुछ लोगों ने एहतजाज किया, कुछ लोगों ने रैलियां निकाली, कुछ लोगों ने मांग की कि इस मलऊन को गिरफ्तार किया जाए, या इस मलऊना को गिरफ्तार किया जाए कि जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की है, जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के बारे में गलत जुमले निकाले हैं। तवज्जो रखना, कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने प्रोटेस्ट भी किए, जिन्होंने एहतजाजात भी किए, जिन्होंने रैलियां भी निकाली, जिन्होंने FIR भी दर्ज कराई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनकी वजह से उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुछ लोग ऐसे भी थे मेरे अजीजों जो कहते थे ये रैलियां निकालने से क्या होगा, ये FIR दर्ज कराने से क्या होगा, ये तमाम जो भीड़ इकट्ठी हो रही है ऐसा करने से क्या होगा, ये FIR तुम जो दर्ज करा रहे हो, तुम्हारी FIR दर्ज कराने से जो नबी का गुस्ताख है वो गिरफ्तार होने वाला नहीं है, उसकी पकड़ तो बहुत ज्यादा है। जो नबी की गुस्ताखी करने वाली मलऊना है उसकी गिरफ्तारी होने वाली नहीं है, उसकी पकड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, जब भी मेरे आका की बात आए, जब भी मुस्तफा की बात आए, जब भी आमना के लाल की बात आए, मेरे अजीजों जब भी मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो जरूर तुम हिस्सा ले लिया करो। ये ना सोचा करो कि कुछ होगा या नहीं होगा, तुम्हारे करने से कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर हो सकता है कि नबी के गुस्ताखों के खिलाफ जब हम आवाज उठाएंगे, रब्बे काबा की कसम कुछ हो या ना हो, लेकिन नबी के गुलामों की फहरिस्त में हमारा नाम जरूर आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नबी के गुलामों की फहरिस्त में। ये कभी ना सोचना हजरत, ये होता है रुझान लोगों का, बोले हमारे कार्य से क्या होगा। हमने भी काफी कोशिशें की, लोग कहते हैं मौलाना तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, क्या जरूरत है, ये बड़े बड़े लोग करेंगे, जब वो ही नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। लेकिन आओ मेरे अजीजों, तारीख को उठा करके देखो, कहते हैं ना क्या होगा क्या होगा, ये बताना चाहता हूँ। नबी के नाम पर इकट्ठे हो जाया करो, रब्बे काबा की कसम, यही इकट्ठा होना तुम्हारी निजात का जरिया बन जाएगा, तुम्हारी बख्शिशों मगफिरत का जरिया बन जाएगा। आओ मैं बताता हूँ क्या होता है, आओ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। याद रखना, अगर तुम नबी के नाम पर निकलोगे तो आज या कल तक नहीं बल्कि बरसों तक तुम्हें याद रखा जाएगा, तुम्हारी तारीख को दोहराया जाएगा, तुम्हारी तारीख को दोहराया जाएगा, लोग तुम्हें याद करेंगे। और याद कैसे करेंगे यार, कितना बड़ा नबी से प्यार करने वाला था, कितना नबी से मोहब्बत कितनी करने वाला था, नबी के नाम पर जान देने के लिए भी तैयार रहता था। आज मेरे अजीजों आला हजरत को याद करते हैं हम, 100 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन जब भी आला हजरत का नाम आता है ऐसा लगता है आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है। सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। आला हजरत के दौर में जब मेरे आका की शान में गुस्ताखी हुई, किसी ने कहा नबी को इल्मे गैब नहीं है, माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी को इल्मे गैब नहीं, तो मेरे रज़ा ने तलवार नहीं उठाई, मेरे रज़ा ने बंदूक नहीं उठाई, मेरे रज़ा ने किसी और खंजर को नहीं उठाया, मेरे रज़ा ने बम और बारूद का इंतजाम नहीं किया, बल्कि मेरे रज़ा के कलम की नोक में इतनी ताकत थी जो किसी की गोली के अंदर भी इतनी ताकत नहीं हो सकती। आज आला हजरत को याद किया जाता है, उस वक्त के गुस्ताख ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, आला हजरत ने कलम को उठाया और मेरे रज़ा ने लिख दिया, और कोई गैब का तुमसे निगाह हो भला, और कोई गैब का तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आओ मेरे अजीजों, आशिकों को कैसे याद किया जाता है, नबी के चाहने वालों को कैसे याद किया जाता है, नबी से प्यार करने वालों को कैसे याद किया जाता है। मुस्तफा जाने रहमत, ये आला हजरत का लिखा हुआ कलाम सलाम है, ये आला हजरत का लिखा हुआ कलाम है जो मेरे आका की शान में सलाम लिखा है। याद रखना मेरे अजीजों, हमारी जबान उर्दू है, हम हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा जाए तो समझ में आता है, पाकिस्तान के अंदर मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा जाए तो समझ में आता है, क्योंकि यहाँ के लोग उर्दू जबान को समझते हैं, यहाँ के लोग हिंदी जबान को समझते हैं। लेकिन आओ इश्क की कैसी बात होती है मेरे अजीजों, आशिकों का कितना बड़ा मकाम होता है मेरे अजीजों। याद रखना, ये सलाम सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर नहीं, बल्कि जिनकी जबान अरबी है, जिनकी जबान अंग्रेजी है, वहाँ की मस्जिदों में जाकर भी सुनोगे तो उन्हें जबान से कोई मतलब नहीं है, बल्कि हाथों को बांधेंगे, अदब से खड़े होकर मेरे नबी पर सलाम पढ़ते हैं तो कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, इस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह किया जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और यार तुम कहते हो कुछ नहीं मिलता, अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने आज से कई सौ साल कबल एक कलाम लिखा था, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबी व मिन अजमी। ये अरबी का कलाम है, तवज्जो रखना मेरे हज़रत, ये अरबी का कलाम है, ये अरबी है मेरे अजीजों, अरबी अरबी मेरे अजीजों। जो उलमा अहले स्टेज हैं वो तो समझ जाएंगे, जो पढ़े लिखे हैं, जो आलिम हैं, उनकी तो समझ में इसका तर्जुमा आ जाएगा, लेकिन ये आशिकों की बात होती है। अल्लामा बूसीरी ने लिखा था ये कलाम, लेकिन जब भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी का चाहने वाला इस कलाम को पढ़ता है, इस कलाम के अशआर को दोहराता है, तो सारे लोग अदब से हाथ बांध करके खड़े हो जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की बात होती। तुम ये ना कहो कि कुछ सुभान अल्लाह कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन आओ तारीख को उठा करके देखो। मैं आपको और पीछे ले जाकर और पीछे आपको मैं ले जाता हूँ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद, जिनके नाम की हम कुर्बानी करते हो ना कुर्बानी के मौके पर, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। आप जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी वालिदा फरमाती है मेरे शोहर ने कुछ दूरी पर
एक गार को बना लिया था। जब आखिरी वक्त आया पैदाइश का, दर्द से हुआ, आखिरी वक्त जब आया ना मेरे बेटे इब्राहिम की पैदाइश का, तो मैं उस गार में जाती हूँ, वहां जाकर के हजरत इब्राहिम को जन्म दिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए। अब तवज्जो रखना मेरे अजीजों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में आने के बाद में रिवायत के अंदर ये आता है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इतनी तेजी से बढ़ते थे कि आम बच्चा 1 साल में इतना बढ़ता है, हजरत इब्राहिम 1 महीने में इतने बड़ा करते थे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह 1 महीने में इतने बड़ा करते थे। अब तवज्जो रखना, हजरत इब्राहिम बढ़ते गए, बढ़ते चले गए। मैं बताना ये चाहता हूँ, तुमने नबी की महफिल को सजाया है, तुमने नबी का जिक्र किया है, तुमने नबी का नाम लिया है, तुमने नबी के जिक्र का एहतमाम किया है। मेरे अजीजों ये ना समझना तुम्हारा बैठना राएगा जाएगा, तुम्हारा बैठना बेकार हो जाएगा, इस जिक्र को सजाना बेकार हो जाएगा। नाना मेरे अजीज, अज्र देने वाला कोई दुनिया वाला नहीं है। याद रखना, जब भी रब का जिक्र करो ना, अल्लाह के महबूब का जिक्र करो, तो दुनिया वालों से उम्मीद ना रखना, बल्कि अज्र देने वाला तो रब्बे करीम है। और जब रब्बे करीम अज्र अता फरमाता है तो दुनिया की सारी चीजें एक तरफ रखी रह जाती है, क्योंकि रब जब अपने खजानों से अता फरमाता है तो बेहिसाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहिसाब अता फरमाता है। आओ मेरे अजीजों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीख को उठा करके देखो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जन्म हुआ, आपकी उम्र 13 साल की है। आप आपकी वालिदा से सवाल करते हैं, ए अम्मी जान जरा ये तो बताइए कि मेरा पालने वाला कौन है, मेरा रब कौन है। आपकी वालिदा कहती है, बेटा मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारी पालने वाली हूँ। जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी वालिदा से सवाल किया, ए अम्मी जान जरा ये तो बताइए कि आपका पालने वाला कौन है, आपका रब कौन है। आपकी वालिदा कहती है, बेटा मेरा रब तुम्हारे अब्बा है, तुम्हारे अब्बा जान मेरे भी रब है, तुम्हारे भी रब है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तवज्जो रखना, हजरत इब्राहिम ने सवाल आगे बढ़ा दिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपनी वालिदा से सवाल करते हैं, ए अम्मी जान जरा ये तो बताइए मेरे वालिद का रब कौन है। आपकी वालिदा खामोश हो जाती है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालिदा मोहतरमा अपने शोहर के पास में जाती हैं और अर्ज करती हैं, ए इब्राहिम के वालिद, ये बेटा अजीब से सवाल करता है, ये कैसे कैसे सवाल करता है, ये हमारे माबूदों को गलत बताता है। ये तो कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो, हकीकी रब एक है, अल्लाह एक है जो इबादत के लायक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है कि जिसकी बारगाह में सजदा करना चाहिए। आपकी वालिदा कहती है, ए इब्राहिम के वालिद, मुझे ऐसा लगता है कि अनकरीब ये लोगों के धर्म को बदलवा देगा, लोगों का धर्म परिवर्तन करवा देगा। वक्त गुजरता चला गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जो उस वक्त में पूजा होती थी ना, वहां पर मूर्तियों की जो पूजा होती थी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उसको गलत बताया करते थे। एक ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन मेरे अजीजों में आपको ले जाना का, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करना चाहिए, हमारे करने से क्या होगा, वो गौर करना मेरे अजीजों। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने एक मरतबा क्या किया मालूम है, आपने कुल्हाड़ी को उठाया, सारे लोग मेले में गए हुए थे और आपने कुल्हाड़ी को लिया, एक एक करके सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ते रहे। उसके बाद में मेरे अजीजों एक बड़ा बुत था ना, ये बड़ा मशहूर सा वाकया है, उसके आपने कांधे पर उस कुल्हाड़ी को रख दिया। उसके बाद में जब सारे लोग लौट करके आते हैं, जब सारे लोगों ने इस मंजर को देखा कि ये हाल किसने किया है, हमारे बुतों को किसने तोड़ दिया, हमारे माबूदों को किसने तोड़ दिया, किसने हमारे माबूदों को तोड़ा है। किसी का हाथ कहीं पड़ा हुआ है, किसी की गर्दन कहीं पर है, किसी का धड़ कहीं पर है, किसी की टांगे कहीं पर पड़ी हुई है। अल्लाहू अकबर कबीरा। सारे लोगों ने एक जबान होकर के कहा था, ये किसी और का काम नहीं है, बल्कि ये इब्राहिम का काम है। इब्राहिम हमारे बुतों को गलत बताता है, इब्राहिम हमारे बुतों की बुराइयां करता है। सारे लोगों ने इकट्ठा होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया, ए इब्राहिम क्या तुमने ये काम किया है, ए इब्राहिम क्या तुमने इसको तोड़ा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ओ मुझसे क्या पूछते हो, अपने इस बड़े बुत से पूछ लो कि किसने तोड़ा है, इन बुतों को किसने तोड़ा है, छोटों को किसने तोड़ा है। सारे लोग कहते हैं, इब्राहिम हमें बेवकूफ ना समझो, इब्राहिम हमें पागल ना समझो, ये जो बुत है ना पत्थर का, ये बोल नहीं पाएगा, ये बोल नहीं सकता है। हजरत इब्राहिम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम जानते हो ये बुत
बोल नहीं सकते हैं तो इनकी इबादत क्यों करते हो, इनके सामने अपने सरों को क्यों झुकाते हो। तवज्जो रखना मेरे अजीजों, उस वक्त के जालिम बादशाह नमरूद के दरबार में जब ये बात पहुंची कि इब्राहिम ने बुतों को तोड़ दिया है, इब्राहिम ने मंदिर को तोड़ दिया है, इब्राहिम ने सारी मूर्तियों को तोड़ दिया है, अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नमरूद ने अपने दरबार में बुलाया और उसने सवाल किया, ए इब्राहिम ये बता तूने हमारे बुतों को क्यों तोड़ा है, तूने हमारे बुतों को क्यों तोड़ा। हजरत इब्राहिम ने फिर वही जवाब दिया, अपने बड़े से जाकर के पूछो उसने क्यों तोड़ा है, उससे जाकर के पूछो। हजरत इब्राहिम का मकसद यहाँ ये था कि इनके जहनों में ये बात आ जाए कि हाँ ये बुत कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कोई ये ना समझे कि हजरत इब्राहिम ने झूठ बोला ना, यहाँ ये तफसीर के अंदर ये आता है कि आपने ये मकसद था आपका कि यहाँ पर कोई और चीज ना मुराद ली जाए, इनके जहनों में ये बात आ जाए। तवज्जो रखना मेरे अजीजों, हजरत इब्राहिम ने कहा अपने बड़े से जाकर के पूछो, मैं आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ। तवज्जो रखना, जब मेरे अजीजों नमरूद से जवाब ना दिया गया, दरबारियों से जवाब ना दिया गया, तो नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहिम के लिए आग तैयार की जाए। सबने अलग अलग मशवरे दिए, लेकिन अल मुख्तसर आग को तैयार किया जाए। बहुत बड़ा कमरा बनाया गया, उसके अंदर लकड़ियां इकट्ठी गई, लकड़ियां इकट्ठी की गई। मेरे अजीजों आग को भड़काया गया। आग इतनी खतरनाक थी कि अगर उसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़ता था तो वो जल करके उसके अंदर गिर जाया करता था। तवज्जो रखना, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बांधने के बाद में लाया गया, मिंजनीक तैयार की गई कि कौन आग के पास में जाएगा। आग की लपटें इतनी खतरनाक है, कोई आग के करीब नहीं जा सकता। लेकिन मेरे अजीजों एक मिंजनीक को तैयार किया गया कि मिंजनीक के जरिए हजरत इब्राहिम को आग के अंदर फेंका जाएगा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग के हवाले किया जाएगा। रब्बे काबा की कसम, जब आग को मेरे अजीजों, जब आग जल रही थी उस वक्त में याद रखना मेरे अजीजों, एक मेंढक था और एक गिरगिट था। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, अब ये मकसद उसका आप समझने की कोशिश करें। एक मेंढक था, मेंढक का क्या काम था, अपने मुंह में पानी भर के लाता, पानी भरने के बाद में आग को बुझाने की कोशिश करता। गिरगिट का क्या काम था, गिरगिट ये किया करता था कि वो फूंक मारता, आग को भड़काने की कोशिश करता, फूंक मारता, आग भड़क। गिरगिट को जानते हैं ना, गिरगिट रंग बदलने वाला। अच्छा इतनी खतरनाक आग, क्या गिरगिट के फूंक मारने से कुछ फर्क पड़ता आग पे? बात आ रही है समझ में? इतनी बड़ी आग, क्या मेंढक होते कितना सा और उसका मुंह कितना सा, उसमें पानी कितना आ जाएगा? क्या मेंढक के पानी लाने से आग बुझ सकती थी? बताओ मुझे, नहीं बुझ सकती थी ना। लेकिन क्या हुआ, मकाम क्या मिला? गिरगिट ने जब ये काम किया ना तो उसने नबी के गुस्ताखों में नबी के गुस्ताखों में, हालांकि उसकी फूंक से आग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, आग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन गुस्ताखों के साथ में शामिल हो गया। शरीयत के अंदर क्या आया, क्या हुक्म दिया इस्लाम ने कि गिरगिट को मारना सवाब है। तवज्जो रखना, मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, गिरगिट को मारना सवाब है, और जो एक मार में गिरगिट को मार दे उसे और ज्यादा सवाब मिलेगा। अब मेरे अजीजों क्या हुक्म आया शरीयत के अंदर कि मेंढक को ना मारा जाए, मेंढक की हत्या ना की जाए, उसको ना सताया जाए, उसको ना मारा जाए, क्योंकि उसने इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए जो आग तैयार की गई थी उसको बुझाने की कोशिश की थी। अब तवज्जो रखना, जो लोग ये कहते हैं हमारे करने से कुछ नहीं होगा, वो उस मेंढक से सबक हासिल करने की कोशिश करें। मेंढक जानता था कि मेरे पानी लाने से आग बुझने वाली नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश करूं ये आग नहीं बुझेगी। इसीलिए मेरे अजीजों, जब भी मेरे आका की बात आए, नामूसे रिसालत की बात आए, मुस्तफा की इज्जत की बात आए, नबी की अजमत की बात आए, ये मत सोचना कि कुछ होगा या नहीं होगा, आगे बढ़ के हिस्सा ले लेना। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी कब्र में भी तुम्हें कामयाबी मिलेगी, अल्लाह हश्र में भी तुम्हें कामयाबी देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, या गौस
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बड़े खुश नसीब हैं आप हज़रात। ये मैंने बात इसलिए बता दी है मेरे अजीजों, ये सबसे बड़ा मुआशरे का अलमिया है, ये सबसे बड़ा दर्द है। कभी भी ये ना कहो कि हमारे करने से क्या होगा, हमारे कहने से क्या होगा, हमारे ये करने से क्या होगा। एक FIR तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया बन सकती है अगर गुस्ताखों के खिलाफ आप करोगे। लेकिन आओ मेरे अजीजों, असली मकसद की तरफ आते हैं, जिस मकसद से इस महफिल को सजाया है। रब्बे करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बच्चों थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ बेटा। अब मुझे आखिर में ला करके, आखिर में ही हूँ भाई, और ये वक्त ऐसा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त में। बड़े बड़े अच्छे उठ करके भाग जाते हैं ऐसे टाइम में, लेकिन ये आपकी मोहब्बतें हैं। रब ने इरशाद फरमाया, अला हजरत तशरीफ फरमा है, और ये आपकी खुशनसीबी है कि इतने बड़े काबिल इमाम आपको मिले हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे हजरत को। मेरी तो अभी मुलाकात हुई, वो पहली मुलाकात है। तुम ये लोग कहते हैं बोले मौलवी तो आपस में लगा रखी है, इन्होंने तारीफ है, एक दूसरे की तारीफ करना, ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। मैंने हजरत को पहली मरतबा देखा, हजरत ने मुझे पहली मरतबा देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी काबिल है हजरत, इस बात में कोई शक नहीं। अल्लाह ने काफी इल्म अता फरमाया। अला रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया, होशियार हरफ तंबीह, इन्ना हरफे ताकीद, होशियार खबरदार, औलिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह के वली हैं। वली किसको कहते हैं? दोस्त। किसको कहते हैं वली? औलिया अल्लाह, अल्लाह के, बोलो अल्लाह के, बोलो यार अल्लाह के, औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त। अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो महबूबीन बंदे हैं, अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें किसी का खौफ है, ना किसी बात का गम है, ना किसी बात का गम है। लेकिन आओ तवज्जो रखना, अब रब ने कुरान में नमाज का भी जिक्र फरमाया, रब ने कुरान के अंदर रोजे का भी जिक्र फरमाया। तवज्जो रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, ज़कात को अदा करो। रब्बे करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह से तुमसे पहले वालों पर रोजे फर्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रब्बे करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, जो लोग इतना माल रखते हैं, जो इस्तिताअत रखते हैं, वो अल्लाह के घर का हज करने, अल्लाह के घर का हज करने के लिए जाए, उन पर हज करना फर्ज हो गया है। लेकिन तवज्जो रखना मेरे अजीजों, रब्बे करीम ने नमाज का जिक्र फरमाया, हर पे ताकीद को यहाँ नहीं लाया गया। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर रोजे का जिक्र फरमाया, हर पे ताकीद को नहीं लाया गया। रब्बे करीम ने कुरान के अंदर रोजों का जिक्र फरमाया, नमाज का जिक्र फरमाया, हज का जिक्र फरमाया। लेकिन आओ मेरे अजीजों, सवाल करते हैं, ए कुरान जरा ये तो बता कि जब वलियों की बात आती है तो हर पे ताकीद को क्यों लाया गया, आगाह क्यों किया जा रहा है, होशियार क्यों किया जा रहा है, खबरदार क्यों किया जा रहा है? जवाब मिलता है, याद रखना, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नमाजें तो पढ़ेंगे लेकिन वलियों की शान में गुस्ताखी करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रोजे भी रखेंगे लेकिन अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हज भी करेंगे, एक हज नहीं बल्कि सालों साल हज करने के लिए जाएंगे। नमाज़े पंज वक्ता नहीं बल्कि नमाज़े तहज्जुद भी पढ़ेंगे, नमाज़े चाश्त भी पढ़ेंगे, नमाज़े इशराक भी पढ़ेंगे, नफिल नमाजों को भी अदा करेंगे, लेकिन वलियों के गुस्ताख होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो रमजान के रोजों के अलावा और रोजे भी रखेंगे। याद रखना मेरे अजीजों, मेरे रब ने ऐलान कर दिया, अपनी नमाजों पर घमंड ना करना, अपने रोजों पर घमंड ना करना, अपने हज पर घमंड ना करना। याद रखो, तुम कितने भी बड़े नमाजी हो, अगर तुम मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करोगे तो ये नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। कितने भी बड़े नमाजी हो, आपने देखे होंगे ना ऐसे लोग, बोले गौसे आजम करते रहते, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, गरीब नवाज, आला हजरत, क्या लगा रखा, क्या मिलता है इनसे मोहब्बत करने से?
क्या होगा गौसे आजम की मोहब्बत अपने दिल में रखने से? और मेरे अजीज, हमारा इनसे रिश्ता क्या है? हमारा इनसे ताल्लुक क्या है? कनेक्शन क्या है? रिश्तेदार है हमारे? हैं किसी के यहाँ मई में गौसे आजम से रिश्तेदारी है? कनेक्शन कोई है? कनेक्शन है ना, तो ही तो बैठे हो यहाँ पर। लेकिन ये कनेक्शन जोड़ा किसने? ये कनेक्शन जोड़ा किसने है? ये ताल्लुक जोड़ा किसने है? रब ने क्या फरमा दिया? गुस्ताखी नहीं करना इनकी शान में। अब एक बात, एक बड़ी मशहूर सी बात मैं आपको और बता दूं। आप कभी जाते होंगे बिजली घर में, या जो ये क्रॉसिंग है अभी चंदोसी के बाद में जो पड़ता है आपके गांव में आने के लिए, ठीक है ना, ये क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है। जब इसके वो डंडे गिरते हैं तो वहां पर गोल बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर डेंजर का निशान बनाना है, और 2 हड्डियां और बीच में एक खोपड़ी। क्या मतलब है इसका? डेंजर, खतरनाक, अटेंशन हो जाओ, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। अगर इससे आगे बढ़े और ट्रेन आ गई तो तुम्हारी जान जा सकती है। बिजली घर के अंदर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे हुए होते हैं, वहां पर भी बोर्ड लगे हुए होते हैं, डेंजर, होशियार, खबरदार, इसको हाथ ना लगाना। अगर इसको हाथ लगाओगे तो तुम्हारी जान जा सकती है, तुम्हारी जान जा सकती है। ए अल्लाह, तूने अपने वलियों का जिक्र किया, होशियार क्यों किया? ए अल्लाह, तूने खबरदार क्यों किया? तो मेरे अजीजों जवाब मिल गया। अगर बिजली के तार को हाथ लगाने से जान जा सकती है, अगर रेल ट्रेन के आते वक्त में रेलवे को क्रॉस किया जाए, पटरी को क्रॉस किया जाए तो जान जा सकती है, तो याद रखना, अगर तुम वलियों की शान में गुस्ताख करोगे तो जान जाए या ना जाए, लेकिन तुम्हारा ईमान जरूर चला जाएगा। और एक बात याद रखना, जिसके पास में ईमान नहीं है वो इंसान चलता फिरता मुर्दा हुआ करता है। इसके पास में ईमान नहीं है, चलता फिरता। अब ये कनेक्शन किसने जोड़ा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कनेक्शन जोड़ा। कहते सुभान अल्लाह बुलंद से, अल्लाह ने कनेक्शन जोड़ा है। रब्बे करीम जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अपने किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब दुनिया के अंदर किसी बंदे से प्यार करता है, किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्राईल को बुलाता है। ए जिब्राईल इधर आओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं मौला क्या हुक्म है? हजरत जिब्राईल अर्ज करते हैं मौला क्या हुक्म है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए जिब्राईल, मुझे अपने फला बंदे से प्यार हो गया है, मुझे अपने फला बंदे से मोहब्बत हो गई है, मुझे अपने फला बंदे से प्यार हो गया है। जाओ सारी दुनिया में जाकर, आसमानी दुनिया में, जमीनी दुनिया में जाकर के ऐलान कर दो, ए दुनिया वालों, अल्लाह अपने फला बंदे से प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करना शुरू कर दो। तुम भी उससे, मैं बताना चाह रहा हूं कि कनेक्शन किसने जोड़ा है? अल्लाह ने कनेक्शन जोड़ा है। ऐलान हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत को गौसे आजम से प्यार है। ए दुनिया वालों, तुम भी उनसे प्यार करना शुरू कर दो। ए मई वालों, तुम भी प्यार करो। ए दुनिया के इंसानों, तुम भी प्यार करो। ए जानवरों, तुम भी प्यार करो। ए फरिश्तों, तुम भी प्यार करो। अल्लाह को गरीब नवाज से मोहब्बत है, गरीब नवाज से प्यार है। ए दुनिया वालों, तुम भी प्यार करो। हदीस पाक के अंदर आता है, जब हजरत जिब्राईल ऐलान करते हैं तो दुनिया की सारी मखलूक अल्लाह के उस महबूब बंदे से प्यार करना शुरू कर देती है। सब प्यार करना शुरू कर देते हैं। और वो बड़ी बुरी किस्मत वाले जो वलियों से प्यार नहीं करते, जो वलियों से मोहब्बत नहीं करते। और वलियों के सरदार का नाम है हुजूर सय्यदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कश्फ व करामत, अव्वलीन और आखिरीन बुजुर्ग फरमाते हैं कि कश्फ व करामत का जो मामला हुजूर सय्यदी सरकार गौसे आजम का था ना, वो किसी और वली के पास में नहीं था। आपने बड़ी मशहूर सी करामत सुनी होगी कि मुर्दों को जिंदा कर दिया, मुर्दों को जिंदा कर। अच्छा, आज भी पीर बने बैठे ना लोग, अपनी अपनी कोठरी बना रखी है जगह जगह, नशेड़ी, सुट्टा लगाने वाले, चिलम पीने वाले पीर साहब, नंगे पीर साहब, काले पीर साहब, पीले पीर साहब, हरे पीर साहब, नीम वाले, इलायची वाले, अदरक वाले, एक पीर सारे मिल जाएंगे तुम, ठीक है। लेकिन यहाँ जाकर के अपना ईमान खराब ना करो, यहाँ जाकर के, ठीक है। ये जब तक ही तुम्हारे, जब तक तुम्हारी जेब गर्म है। इन्हीं लाइनों ने न जाने कितने घरों में आग लगा दी,
ये मुआशरे का एक दर्द ये भी है मेरे अजीजों, और इस बात को यहाँ से लेकर के जाना, और खास तौर से हमारी माएँ बहनें तवज्जो रखें। अगर जरा सा भी सिर में दर्द होगा ना तो एकदम ऐसे लोगों के पास जाती हैं। यार सिर में दर्द तो नॉर्मल बात है ना, जरा सी टेंशन हुई सिर में दर्द हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, ऐसे लोगों के पास जाएंगी। अब ये लाइन क्या करेगा, बोले तुझे तेरी जिठानी ने करा दिया, तुझे तेरी दुरानी ने करा दिया, तुझे तेरी सास ने करा दिया, तुझे तेरी नंद ने करा दिया, और बस एक बार उसका ये कहना था, पूरी जिंदगी के लिए उस घर में आग लग जाती है, पूरी जिंदगी के लिए उस घर में आग लग जाती है। अगर किसी से दुश्मनी निकालना है तो ऐसे मलऊनों के पास में भेज दो और जाकर के कह दो मेरे अजीजों याद रखना, न जाने कितनी तलाक इन लोगों की वजह से हो गई, कितने घर बर्बाद इन लोगों की वजह से हुए हैं। और एक बात और याद रखना, सुट्टा लगाने वाला, नशा करने वाला, जुआ खेलने वाला, बीड़ी पीने वाला, ये सिगरेट पीने वाले, ये नशा करने वाले अल्लाह के वली नहीं हो सकते। कभी भी धोखे में ना आना। अल्लाह का वली तो वो होता है कि जिसका दिन भी रब की इबादत में गुजरता है, जिसकी रातें भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। ऐसे ही नहीं करामतें मिल जाया करती, ये मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। जरा तारीख क्यों तो पढ़ इसके पीछे की, कि मुर्दों को जिंदा करने के पीछे की तारीख क्या है, ठीक है ना। गरीब नवाज ने सारे के सारे अजमेर के पानी को एक जरा से कासे में बुला लिया था, ठीक है, सुन लिया, दिल खुश हो गया, कह दिया सुभान अल्लाह, और तारीख को पढ़ करके देख। लेकिन याद रखना, इन लोगों के चक्कर में ना आना मेरे अजीजों, इन लोगों की बातों में ना आना। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, हमारी आवाम भी कम नहीं है हजरत, उससे फायदा भी वहीं से होगा जहां वो 5000 देकर आगा तावीज के। अब तो रेट रखे हुए हैं, अच्छा बोर तो नहीं हो रहे हो, कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद से दोनों हाथों को उठा कर कह दो सुभान अल्लाह। बुखार के तावीज के 5000, सिर दर्द के 2000, टांग दर्द के 10,000, ज्यादा लंबा मामला कैंसर के 50,000, 40,000। अबे तू 50,000 ले लेगा उसके बुखार के, तो उसे बुखार जाएगा और आएगा उसे, कितनी टेंशन हो जाएगी उसे। और अगर अपनी मस्जिद का इमाम आलिम बाअमल अगर कोई तावीज बना के दे देना तो कहते हैं बोले इनसे तो कुछ आता ही ना। अगर मोहल्ले का कोई आलिम बाअमल आपकी मस्जिद का इमाम जो आपको 5 वक्ता नमाज पढ़ा रहा है, नमाज के मसाइल, बुनियादी मसाइल आपको सिखा रहा है, उसके पास गए, अच्छा ये हकीकत है, अगर उन्होंने बेचारों ने कोई तावीज बना करके दे दिया और मोहब्बत में पैसे ना मांगे, मोहब्बत में पैसे ना मांगे, बाहर आके कहेंगे बोले कुछ आते ही ना इसे। अगर वही ले लेते 5000, अरे यार ये बढ़िया तावीज बना रहे हैं, और वो चिताने काट के दे देगा 5000 ले लेगा, बोले ये तावीज बढ़िया। अबे जब जेब से 10-15 हजार जाएंगे तो फायदा तुझे अपने आप ही होना, फायदा तुझे अपने आप होगा ना। लेकिन याद रखना मेरे अजीज, ऐसों के पास जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। अगर अपने आप को जोड़ना है, निस्बत किसी से जोड़ना है मेरे अजीजों, तो सैयदी सरकार गौसे आजम से निस्बत जोड़ लो, सरकार गौसे आजम का दामन थाम लो। नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, नारे लगाने से कुछ नहीं होगा कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। आओ इनकी तालीमात पर अमल करो, रब्बे काबा की कसम, इनकी तालीमात पर अमल करोगे तुम्हारी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी, दुनिया व आखिरत में तुम कामयाब हो जाओगे। आओ कौन है गौसे आजम, तवज्जो रखना मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, महबूब सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपका नाम सच्चों में आता है, आपका नाम अल्लाह के महबूबीन बंदों में आता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुझे एक किताब दी गई है, किताब, उस किताब के अंदर मेरे सारे मुरीदों के नाम लिखे गए हैं, मेरे सारे चाहने वालों के नाम लिखे गए हैं। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह का करम हो जाए और हमारा तुम्हारा नाम भी उस किताब के अंदर शामिल हो जाए, उस किताब के अंदर आ जाए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीदों से फरमाते हैं उस किताब के अंदर मेरे चाहने वालों का नाम है, मेरे मुरीदों का नाम है, मुझसे प्यार करने वालों का नाम है। मुरीदों ने सवाल किया हुजूर नाम है तो क्या होगा? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया ए अब्दुल कादिर जिलानी, इन सारे लोगों को मैंने तेरी निस्बत की वजह से बख्श दिया गया, तेरी निस्बत की वजह से मैंने इनको बख्श दिया है। किसी ने सवाल किया ऐ सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके मुरीदों में, आपके चाहने वालों में
गौसे आजम ने फरमाया जो मेरे नेक चाहने वाले हैं, जो मेरे नेक मुरीद हैं, जो परहेजगार हैं, वो मेरी आस्तीन में रहते हैं, वो मेरे लिए हैं। और याद रखना मेरे अजीजों, जो मेरे गुनाहगार मुरीद हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। नेक मुरीद मेरे लिए है और गुनाहगार मुरीदों के लिए मैं हूं, मैं गुनाहगार मुरीदों के लिए। ठीक है, ये बड़ी बात है। और ये हजरत बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं बाद में भी कि कयामत के दिन ये औलिया अल्लाह भी रब की बारगाह में हम लोगों की शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह की बारगाह में ये मेरा मुरीद है, ये मेरा चाहने वाला है, इसने मेरे नाम से ये किया था, इसने मेरे नाम से ये किया था। क्या मिलता है, क्या मिलता है? लोग कितना क्या मिलता है, और मैं कहता हूं उनसे जाकर के पूछो क्या मिलता है जो गौसे आजम के नाम की महफिलें सजाते हैं। आप फरमाते हैं सरकार गौसे आजम, जब मैं दरियाए दजला से लौटा तो भूख का ये आलम था, भूख इतनी ज्यादा थी कि मेरा पेट मेरी पीठ से चिपक चुका था। मेरा पेट मेरी पीठ से चिपक चुका था। आज गौसे आजम के नाम पे मुर्गे कटते हैं, तुम्हारे गांव में कटे हैं मुर्गे, आज के दिन ज्यादा महंगे मिलते हैं मुर्गे, ठीक है ना, लेकिन ये गौसे आजम का सदका है। तवज्जो रखना मेरे अजीजों, ये मुर्गा हो, बिरयानी हो, ये सारी चीजें लोग कहते हैं फातिहा लगाई और खा लिया आपने। हमारे अजीज ये हर किसी के नसीब में तो नहीं है ना, हर किसी के नसीब में नहीं है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको तौफीक अता फरमाई है वही फातिहा खानी करता है और वही इन चीजों को इस्तेमाल करता है और खाता है। वही लंगर गौसे आजम खाते हैं, उन्हीं को सदका मिलता है और फिर उन्हें क्या बरकतें हासिल होती हैं वो तो उनसे जाकर के पूछो जो गौसे आजम के नाम पर अपने पैसे को लुटा रहे हैं, अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं। तुम ये पैसे को लुटा रहे हो, खर्च कर रहे हो, ये महफिल को तुमने सजाया, इतनी रात हो गई बैठे हुए। मेरे अजीजों याद रखना, अगर ये महफिल कबूल हो गई ना, और हमारा तो ईमान है यार, अकीदा है कि अल्लाह उस महफिल को जरूर कबूल फरमाता है जहां उसके हबीब पर दुरूद पढ़ा जाता है, ठीक है ना। दुरूद तो कई मरतबा पढ़ लिया गया, इंशाअल्लाह ये महफिल भी अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा ली होगी। ठीक है, हम आए हैं, हमने अपना हुनर दिखाया, इस तरीके से चिल्ला चोट कर हम चले गए, आपको कुछ नहीं मिला तो मैं समझता हूं कि ऐसी महफिलों का कोई फायदा नहीं। लेकिन कुछ पैगाम आप लेकर के जाएं, सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा मेरे अजीजों, सिर्फ इस तरीके से करने से कुछ नहीं होगा कि एक दिन के लिए गौसे आजम को याद कर लिया, मुहर्रम का महीना आता है एक दिन के लिए इमाम हुसैन को याद कर लिया, रबीउल अव्वल के जुलूस में हमने नारे लगा लिए नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब भी छठी शरीफ का मौका आया हमने कह दिया गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। और मेरे अजीज पहले दामन को पकड़, दामन पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि तूने उनके कुर्ते के दामन को पकड़ लिया, नाना उनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश कर, गरीब नवाज की तालीमात पर अमल कर, आला हजरत की तालीमात पर अमल कर, गौसे आजम के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं दामन को पकड़ना। आप फरमाते मैं भूखा था, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, मस्जिद में गया, जाकर के रब की बारगाह में सजदा किया। सजदा करने के बाद में अभी मैं सजदों से फारिग हुआ था कि मैं क्या देखता हूँ, एक बहुत बड़ा ताजिर आता है, अपने वक्त का बहुत बड़ा ताजिर था। आने के बाद में उसने नमाज को अदा किया, नमाज अदा करने के बाद में उसने ना उसके पास में एक थैली थी, उस थैली को खोला। जब उसने उस थैली को खोला ना तो पूरी मस्जिद में खुशबू ही खुशबू हो जाती है, पूरी मस्जिद में खुशबू हो जाती है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने इस मंजर को देख रहे हैं। जब उसने देखा, उस थैली को खोला तो उस थैली से खुशबू निकलती है। उस थैली के अंदर क्या था? गोश्त के कबाब बने हुए थे। तवज्जो रखना मेरे अजीजों, आज तुम गौसे आजम की 11वीं मनाते हो, आज तुम हलवा बनाते हो, आज तुम बिरयानी बना करके लोगों को खिलाते हो, गौसे आजम की सुन्नत को अदा करते हो। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट करके देखा, नेकियों के दफ्तर को उलट पलट करता रहा। अगर मैंने सबसे ज्यादा सवाब किसी नेकी का पाया है तो वो किसी भूखे को खाना खिलाना। खिला दिया करो। कभी आए ना कोई दरवाजे पे साइल तो गौसे आजम का सदका उसको दे दिया करो, उसको खाली हाथ ना लौटाया करो, कुछ ना कुछ उसको दे दिया करो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब मैंने देखा उसने थैली को खोला, उसके बाद में उसने अभी खाना की चाहा था कि मेरे ऊपर उसकी नजर पड़ जाती। उस वक्त में मैं बगदाद में तालीम हासिल कर रहा था।
उसने मुझे करीब बुलाया कि आओ बच्चे मेरे साथ में बैठ करके मेरे दस्तरखान के शरीक हो जाओ और मेरे साथ में बैठ करके खाना खा लो। और ये सुन्नत भी है, ये तरीका भी। एक बात याद रखना कि अगर भूख लगती हो, कोई खाने के लिए बुलाए तो आप खाना खा लिया, ठीक है ना। सरकार गौसे आजम करीब गए, अभी खाने बैठे ही थे। उस ताजिर ने सवाल कर दिया, बच्चे ये बताओ तुम क्या करते हो, तुम करते क्या हो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने ये कहा कि मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ, तालीम हासिल यहाँ कर रहा हूँ। वो ताजिर खुश हो गया, ताजिर तिजारत करने वाला बिजनेसमैन खुश हो गया। उसने कहा अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, मेरे जहन में एक मसला भी था, मैं तुम्हारे सामने मसला रखूंगा, मेरे मसला भी हल हो जाएगा और हम साथ में मिलकर खाना भी खा लेंगे। तवज्जो रखना, कितना पसंद फरमाते थे सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खिलाने को। बुलंद आवाज़ से कहते सुभान अल्लाह, जागते रहे, बुलंद आवाज़ से कहते सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस ताजिर ने मुझसे सवाल किया, ए बच्चे जरा ये तो बताओ, तुम दीन का इल्म हासिल कर रहे हो, तुम तालिबे इल्म हो, दीन का इल्म तुमको होगा, कुछ मसले मसाइल भी तुम जानते होगे। बच्चे जरा ये बताओ, मैं जीलान का रहने वाला हूँ। अब मेरे अजीजों, जीलान कौन सी जगह है? जीलान वो जगह है जहाँ पर मेरे गौसे आज़म की पैदाइश हुई, मेरे गौसे आज़म का आबाई वतन है, इसीलिए आपको अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना सुना तो आप खुश हो जाते हैं कि हाँ मेरे आबाई वतन से आया है। उस शख्स ने सवाल किया, जो ताजिर था, जो बिजनेसमैन था, कि जिसके कारोबार में नुकसान हो चुका था, कि जिसको लॉस हो चुका था, वो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज करता है, ए बच्चे जरा ये तो बताओ कि जब मैं जीलान से निकला तो जीलान के अंदर एक औरत है, बड़ी नेक औरत है, बड़ी पारसा औरत है, बड़ी नमाज पढ़ने वाली औरत है, पर्दे में रहने वाली औरत है, नेक और साले औरत है, जिसका नाम है सैयदा उम्मुल खैर फातिमा। कहते सुभान अल्लाह, जिसका नाम है सैयदा उम्मुल खैर फातिमा। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना सुना तो आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये नाम किसी और का नहीं है बल्कि मेरे गौसे आज़म की माँ का नाम है। और याद रखना मेरे अजीजों, जब माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा हो, माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, बाप अबू साले जंगी दोस्त हो, जब इन दोनों का मिलन होता है तब कहीं जाकर के गौसे आज़म का जन्म होता है। ऐसे ही नहीं हम सुट्टे लगाते रहे, नमाजें छोड़ते रहे, उम्मीद क्या रखते हैं मेरा बेटा नमाजी बन जाए। अभी जब तू ही सजदे नहीं करेगा तो तेरा बेटा क्यों करने बैठा सजदे? घर में अगर माए बहनें इस चीज को कर लेना मेरे अजीजों, माए बहनें भी इस चीज पर उतर आए कि पर्दे का एहतमाम करें। पर्दे का एक बात और मैं आपको बता देता हूँ मेरे अजीजों, जब बात ये आई गई है बीच में तो तवज्जो रखना। इस वक्त सबसे बड़ा कौम का जो दर्द है वो ये है कि लाखों की तादाद में मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। ये बड़ी गहराई से सोचने की बात है। कमी किसकी है इसके पीछे? हमारी और आपकी कमी है। हमने छूट दे दी कि जाओ बेटा कॉलेज में पढ़ने जाओ। एक बात और आपको बता दूं, जितनी जल्दी कॉलेज के अंदर मुसलमान लड़कियों का एडमिशन हो जाता है, इतनी जल्दी मुसलमान लड़कों का नहीं होता है। नोट कर लेना इस बात को, जो वैकेंसी निकाली जाती है ना तो लड़कियों के लिए ज्यादा खाली होती है वो जगह, क्योंकि वहां पर गैर मुस्लिमों के साथ में उनका मिलन होगा। और ये तो चल ही रहा है कि जाओ 15 लाख तुमको दिए जाएंगे, 20 लाख का इनाम दिया जाएगा, किसी एक मुसलमान लड़की का धर्म परिवर्तन करवा दो, तुमको रहने के लिए घर भी दिया जाएगा, तुम्हारी सिक्योरिटी का सारा इंतजाम होगा। और कितने कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के जो पढ़ने के लिए नहीं गए बल्कि सिर्फ यही काम करने के लिए गए, हजारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में। और एक बात और मैं आपको बता दूं, एक सिस्टम इन लोगों ने ऐसा चलाया है, अगर आपकी बच्ची के हाथ में मोबाइल है, तवज्जो रखना मेरे अजीजों, मेरा मकसद किसी की मजाक बनाना नहीं, मुआशरे में किसी को बदनाम करना नहीं है। मोबाइल अच्छी चीज है, लेकिन याद रखना इतनी भी अच्छी चीज नहीं है कि तू अपनी जवान बेटी के हाथों में दे दे। याद रख, तेरी सामने तेरी बच्ची है, तू कहेगा ये बच्ची है, ये छोटी है, अगर वो बूढ़ी भी हो जाए तो वो बच्ची रहेगी। मोहब्बत अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, बच्चों
से प्यार करना ये सवाब का काम है, बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से करना ये भी सवाब का काम है। लेकिन इतना भी प्यार ना करना कि प्यार में तुम्हारी बच्ची तुमसे भी आगे निकल जाए, ऐसा भी ना करना तुम्हारी बच्ची तुमसे भी आगे निकल जाए और तुम अपनी पगड़ियां उतार करके उनके कदमों में रखते रहो और वो यही कहे कि नहीं मैं तो इसी के साथ जाऊंगी, मैं तो इसी के साथ जाऊंगी। धर्म परिवर्तन करने का मामला बहुत तेजी से चल रहा है। बच्चों को तालीम दो, दीनी तालीम भी दो, दुनियावी तालीम भी दो, लेकिन अपनी निगाहों के सामने रखने के बाद, ठीक है, समझ रहे मेरे अजीजों, अपनी निगाहों को तेज कर दो। ये बात खैर इधर आ गई तो मैंने आपको बता दी, इसको इस तरफ गौर करने की जरूरत है। अब सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बताओ तुम्हारा मसला क्या है। वो शख्स जो ताजिर आया था वो कहता है, ए बच्चे, जब मैं जिलान से निकला तो उम्मुल खैर फातिमा ने मुझे चंद अशरफियां दी थी, चंद सिक्के दिए थे और उसने ये कहा था कि तुम बगदाद जा रहे हो, बगदाद जाओगे ना तो वहां मेरा बेटा जिसका नाम अब्दुल कादिर है, जिसका नाम अब्दुल कादिर है, मेरा बेटा वहां दीन का इल्म हासिल कर रहा है, इल्म दीन हासिल कर रहा है। ये लो चंद अशरफियां ले जाओ, चंद सिक्के ले जाओ, मेरा बेटा मिल जाए तो उस मेरे बेटे को ये सिक्के दे देना। वो ताजिर कहता है, ए बच्चे, ए तालिबे इल्म, अभी उसे पहचान नहीं हुई है। वो कहता है, बच्चे मैंने बड़ी तलाश करने की कोशिश की, मैंने बड़ा ढूंढा, लेकिन मुझे अब्दुल कादिर नाम का कोई तालिबे इल्म नजर नहीं आया, मुझे कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन इस तरफ मेरे कारोबार में भी घाटा हो चुका था, मुझे नुकसान हो चुका था, लॉस हो चुका था। ए मेरे बच्चे, ए तालिबे इल्म, मैंने क्या किया, जो उम्मुल खैर फातिमा ने मुझे चंद अशरफियां दी थी, मैंने उन्हीं अशरफियों से ये कबाब खरीद लिए गए। अब ये बता कि ये खाना मेरे लिए जायज है या नाजायज है। ऐसों के तो मुरीद भी ऐसे होते हैं ना, चिलम पीने वाला का तो मुरीद भी चिलम पीने वाले ही होगा, दोस्ती तो उसकी उससे ही होगी। चोर चोर मोसेरे भाई अलग से थोड़ी लाएगा वो कहते ना, बोले फकीरों की और मौलवियों की कभी नहीं बनती। अबे हमें बता तू कैसा फकीर है, मौलवी तेरे साथ में बैठ के सुट्टा लगाने लगे तो बन जाएगी तेरी है। मौलवी बताता है हकीकत में कुरान और हदीस में क्या आया है, सही रास्ता बताने वाले आज ये उलमा ही, नबी नहीं आएगा कोई। और वलियों की पहचान हमें होती नहीं, वलियों की पहचान हमें होती नहीं। तो इन उलमा की कदर कर लो, याद रखना, इनकी कदर करते रहोगे तभी तुम सीधे रास्ते पर चलते रहोगे, ठीक है। अगर इनसे दुश्मनी की ना तो याद रखना मेरे अजीजों, इनसे दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ती है। उलमा से दुश्मनी लोग बड़ा मजाक बनाते हैं, हमने बहुत सारी जगहों पर ये देख लिया है। मैंने खुद अपनी इन्हीं माथे की निगाहों से देखा है कि जो उलमा के गुस्ताख थे आज उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं। कदर करो इन उलमा की। सरकार गौसे आजम से उस ताजिर ने सवाल किया, ये बताओ ये कबाब में खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। ये तो उस बच्चे की मां ने जो पैसे दिए थे, मैंने उसी पैसे से ये कबाब खरीद लिए थे। सरकार गौसे आजम ने जब इतना सुना तो आपने फौरन फरमा दिया कि खाना शुरू कर दो। पहचान नहीं हुई अभी, पता ही नहीं था कौन है किससे बात, खाना शुरू कर दो, खाते रहो। ताजिर ने भूख लग रही थी, ना आओ देखा ना ताओ देखा, खाना शुरू कर दिया, खाते रहे। जब शिकम शेर होकर के खा लिया, मुकम्मल खाना तनावुल कर लिया। सरकार गौसे आजम ने भी साथ में मिलकर खाया। जब दिमाग ने काम करना और तेज शुरू किया तो ताजिर सवाल करता है, ओ बच्चे जरा ये तो बता, ये कबाब तूने मेरे लिए कैसे जायज कर दिए, तूने कैसे जायज कर दिया, वो तो तेरा हक था ही नहीं, तूने ये कबाब कैसे जायज कर दिया। तवज्जो रखना, जवाब सुनो मेरे गौसे आजम का। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो ताजिर परेशान क्यों होता है, हैरान क्यों होता है, ताज्जुब में पड़ने की जरूरत नहीं है, ताजिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिसकी मां ने उम्मुल खैर फातिमा ने ये अशरफियां दी थी, जिस बच्चे को जो तू तलाश कर रहा था, जिस बच्चे को तू ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिस अब्दुल कादिर को जो तू सारे बगदाद में ढूंढ रहा था, तुझे कहीं नहीं मिला। वो अब्दुल कादिर कोई और नहीं है बल्कि मैं ही वो अब्दुल कादिर हूँ। और ऐ ताजिर याद रखना, मैंने इसको खाने की इजाजत इसलिए दी है क्योंकि जिन अशरफ
अशरफियों से तू ये कबाब खरीद करके लाया है, उस कबाब की जो अशरफियों से तू ये कबाब खरीद करके लाया है, उन अशरफियों का मालिक मैं हूँ। ताजिर ने फौरन सवाल कर दिया कि फिर तो ये आपका हक था, मुझे सारे कबाब आपको दे देने चाहिए थे। अब तवज्जो रखना मेरे अजीजों, मई के गयूर मुसलमानों, सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमानों, आज तुम्हारी महफिल को सजाना कामयाब हो जाएगा। सरकार गौसे आजम की 11वीं मनाने वालों, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तूने भी खाया मैंने भी खाया, अगर तुम मुझे दे देता तो भी तू खाता। और याद रखना मेरे खानदान की ये आदत नहीं है कि खाने के ऊपर किसी को जलील किया जाए। हम खाने के ऊपर जलील नहीं करते किसी को। तूने भी खा लिया मैंने भी खा लिया, बात खत्म हो गई। तालीम हासिल कर रहे थे ना, मैं बताना चाहता हूँ, देखें हिस्ट्री उठा करके देखें, बगदाद में तालीम हासिल कर रहे हैं। बस थोड़ी सी देर और बर्दाश्त कर लें आप जरा, कहते सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। ठीक है, किसी ने आकर के खबर दी ना, अब्दुल कादिर तुम्हारी माँ की बहुत तबीयत खराब है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो तालिबे इल्म होते हैं ना, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, इनके जो माँ बाप इनको छोड़ते हैं ना, अब तो लोगों ने ज़हन ये बना लिया हजरत कि भाई यतीम और गरीब ही पढ़ते हैं मदरसों में। ज़हन ये बना लिया लोगों ने, दीन से दूरी की वजह ये हो गई है। हमने अपने जहनों को तब्दील कर लिया, ठीक है, हमें इसी वजह से हमें फायदे हासिल नहीं होते। बोले इतने यतीमों को खाना खिलाते ना, इतने गरीबों को, सीधा मदरसे में जाएगा भागता हुआ। मदरसे में यतीम और गरीब नहीं पढ़ते हैं, याद रखना मेरे अजीजों। ऐसा नहीं है तुमने जो सोच बना ली है, जहन बना ली है, ऐसे ऐसे भी पढ़ते हैं जो तुम्हारी सारी जायदाद को भी खरीद सकते हैं। लेकिन बस दीन की मोहब्बत है, इल्म दीन से प्यार है कि वो इल्म दीन हासिल करने के लिए सब मिल गए आकर, ठीक है ना। तालिबे इल्म का तो मकाम ही फिर कितना बड़ा है, ठीक है। इस रास्ते पर चलते हैं फरिश्ते उनके लिए अपने परों को बिछाया, ठीक है ना। और शैतान भी सबसे ज्यादा खुश होता है मालूम है अपने चेलों से, जब वो किसी को मदरसे में पढ़ने से रोक लेता है, किसी बच्चे को, तभी खड़ा हो जाता है शैतान। बोले तूने काम किया, उसका तख्त लगता है ना, समंदर पे तख्त लगता है, आपने सुनी होगी बात ये। बोले आओ सारे, तूने क्या किया आज? मैंने 2 मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दिया। बोले चल तूने भी कोई बड़ा काम नहीं। तूने क्या किया? मैंने सास बहू में झगड़ा करवा दिया। बोले तूने क्या किया? बोले मैंने नंद भावज में झगड़ा करवा दिया। तूने क्या किया? मैंने एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ने जाने से रोक दिया। शैतान वहीं खड़ा हो जाता है और उसको गले लगा लेता है। बोले तूने काम किया पक्का वाला, सही काम तूने किया है। अपने बच्चों को तालीम हासिल कराएं, यही तालीम तुम्हें दुनिया और आखिरत में काम में आने वाली। सरकार गौसे आजम बगदाद में तालीम हासिल करें। किसी ने आकर के खबर दी कि तुम्हारी वालिदा की तबीयत खराब है, उम्मुल खैर फातिमा की तबीयत खराब है। हमारे दौर में भी जब हम जामिया नईमिया में तालीम हासिल कर रहे थे तो हमारे एक मोहतमिम साहब थे, हमारे हज़रत मौलाना यामीन साहब संभल के, वो एक बात बताया कर, देखो तालीम हासिल करने वालों का फिर शौक भी ऐसे ही होता है। वो बताते थे, बोले एक लड़का आया जामिया में पढ़ने के लिए, उसने 12 साल तालीम हासिल की। कितने साल? 12 साल, शुरू से आखिर तक पढ़ता रहा। उस वो वक्त मोबाइल का नहीं था, टेलीफोन का दौर नहीं था। 12 साल जब पूरा शुरू से आया था पढ़ने के लिए, एंड करके गया। इल्म तो मुकम्मल हासिल कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो एक ये दर्जे बना रखे हैं ना, उस हिसाब से उसने पूरे 12 साल गुजारे मदरसे के अंदर। टेलीफोन का दौर नहीं था, खतूत आते थे घर से, खत आते थे। पूरे 12 साल के अंदर जितने भी खत आए उसने एक भी खत को नहीं पढ़ा, एक भी खत नहीं पढ़ा उसने। यूं ही तालीम हासिल नहीं हो जाया करती है मेरे अजीजों। लोगों ने खेल समझ लिया ना इस चीज को भी, लेकिन आओ तो सही, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर इसमें बरकतें कितनी अता फरमाता है, समझने की तो कोशिश करो। पूरे 12 साल हो गए। हज़रत फरमाते थे कि जब 12 साल हुए उसकी दस्तार हो गई, दस्तार हुई ना उसकी, दस्तार के बाद में जब अपने कमरे में गया, उस संदूक को खोला उसने जिसमें सारे खत रखे हुए थे, एक भी खत नहीं पढ़ा था। कितने खत आए थे, एक भी खत नहीं पढ़ा था। अब खत खोलता था, कभी रोता, किसी खत को खोलता कभी हंसता, कभी रोता कभी हंसता। किसी ने सवाल कर दिया, यार ये तो बता, किसी खत को खोलता है तो हंसता है, किसी खत को खोलता है तो रोता है। वो कहता है किसी खत में तो मेरे भतीजे की पैदाइश की खुशी का मामला है, किसी खत में ये खबर है कि हाँ तुम्हारी बहन की शादी हो गई, किसी में ये खबर है तुम्हारे भाई की शादी हो गई, रोता इसलिए हूँ, किसी में खबर है कि तुम्हारा बाप मर गया है, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है, अब तुम्हारी फूफी का इंतकाल, अब तुम्हारे इसका इंतकाल
इंतकाल, अब तुम्हारे फला रिश्तेदार का इंतकाल। तवज्जो रखना मेरे अजीजों, यूं ही तालिबे इल्म को ये मकाम नहीं मिला है, उलमा को अल्लाह ने यूं ही ये मकाम नहीं अता फरमाया। लेकिन आओ आलिमों के आलिम, मैं सरकार गौसे आजम की बात करने के लिए चला हूँ, सरकार गौसे आजम की बात आपके सामने रखने के लिए चला हूँ। याद रखना मेरे अजीजों, यही उलमा है जो दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हैं, अल्लाह का खौफ खाते हैं। कुरान मुक़द्दस के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर मुतअद्दिद आयत करीमा के अंदर इन उलमा की फजीलतों को बताया है। लेकिन मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की सरजमीन में तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर देखो आओ इनके माँ बाप भी कैसे होते हैं। किसी ने आकर के खबर दी तुम्हारी वालिदा की तबीयत खराब है, तुम्हारी माँ बीमार है। सरकार गौसे आज़म ने जब इतना सुना, माँ की मोहब्बत की याद आ गई, माँ की ममता की याद आ गई, माँ का प्यार याद आ गया, माँ का चेहरा सामने आ गया। वो माँ मेरे अजीजों सैयदा उम्मुल खैर फातिमा का क्या मकाम है। आज की माएँ भी होती हैं जो अपने बच्चों को गाने सुना कर सुलाती हैं, अपने बच्चों को जो लोरियां देती हैं तो उसमें गंदे अशआर सुनाती हैं, गालियां सिखाती हैं। लेकिन आओ ये माएँ कौन सी थी? ये माएँ वो थी जो झाड़ू लगा रही है तो कुरान पढ़ रही है, जो बर्तन धो रही है तो कुरान पढ़ रही है, जो घर का कोई काम कर रही है तो कुरान पढ़ रही है। यही वजह है सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, एक रिवायत के अंदर आता है 18 पारों की हाफिजा थी। सरकार गौसे आजम मादरजाद वली थे, अपनी माँ के पेट से वली पैदा हुए थे। जब आप पैदा हुए तो आपको मुकम्मल 18 पारे हिफ्ज थे। किसी ने सवाल किया ये हिफ्ज तूने बच्चे कहाँ कर लिया? सरकार गौसे आजम जवाब देते हैं जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ कुरान पढ़ती जाती थी, मैं याद करता जाता था, याद करता। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा की मोहब्बत में आपने मदरसे से अपने सामान को उठाया, जीलान की तरफ आप रवाना हो गए। मेरे अजीजों याद रखना, आज भी आप नेट पर सर्च करके देखो, बगदाद से जीलान का सफर तेज सवारी से करोगे तो 2 या 3 दिन का सफर है। लेकिन रिवायत के अंदर आता है ऐसा लगता था जैसे सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कदम बगदाद में तो एक कदम जीलान में गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसीलिए तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया मेरा चाहने वाला, मेरा मुरीद, मेरा आशिक, मुझसे मोहब्बत करने वाला अगर मुसीबत में हो और मुझे याद कर ले तो मैं उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता हूँ, मैं उसकी मदद करता हूँ वहां पहुंचने के बाद। अच्छा आएगा कौन जो जिंदा होगा? क्यों हजरत? वही तो आएगा जो जिंदा होगा। कभी मुर्दों को चलते फिरते देखा है? मुर्दों को चलते फिरता अगर कोई जिंदा देख ले तो वो खुद मुर्दा हो जाएगा है? हमारा ईमान है कि अल्लाह के वली आज भी अपनी कब्रों में जिंदा है, आज भी अपनी कब्रों में बोलो जिंदा है। और हम ऐसे किसी शख्स से ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे। और याद रखना, गुस्ताख नबी का हो या गुस्ताख किसी वली का हो, एक बात कान खोल करके सुन लो, चाहे तुम्हारा सगा भाई क्यों नहीं है उससे रिश्ता तोड़ दो, उससे कोई ताल्लुक ना रखो। अगर तुम्हारा बाप भी नबी का गुस्ताख है तो उससे भी ऐसे लोगों से हमारा क्या, हम तो लड़कियां देनी शुरू कर दी, हमने तो रिवाज बना दिया, ठीक है ना। बोले कोई बात नहीं मौलाना, ये तो तुमने अपनी बातें बना रखी हैं। फिर बेचारे मौलवी फंस जाते हैं। अगर किसी ने अनजाने में निकाह पढ़ा दिया तो अगले दिन को तो उसकी इमामत खत्म होनी है। अपनी गलती नहीं बताएगा तूने लोंडिया क्यों दी थी वहां। और जो हटाने वाले होते हैं वो ये नहीं देखेंगे तूने भी थोड़ा चावल खाए थे जाके, तो उसने रिश्ता करा था, तूने भी तो खाए थे, क्यों कर रहे हो ऐसे काम? रिश्ते क्यों जोड़ रहे हो? क्या नबी के आशिकों में तुम्हें रिश्ते नहीं मिल रहे? लेकिन आओ मेरे अजीजों, उसी से मोहब्बत करो, उसी से प्यार करो, उसी को अपना दोस्त बनाओ। और उसी से हम प्यार भी करते हैं जो नबी का चाहने वाला है, नबी से मोहब्बत करने वाला है, वलियों का चाहने वाला है। वो दुनिया के किसी भी खित्ते में रहता हो, हम उसको अपने गले से लगा लेंगे। जो नबी का आशिक है और जो नबी का दुश्मन है, अगर हमारे घर में भी रहता है हम उसको ठोकर मार के घर से निकालेंगे। ये अकीदा बना लो, इस मामले में मजबूत हो गए, रब्बे काबा की कसम कामयाब हो जाओ। आखिरी जुमले समाप्त कर लो। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामान उठाया, जीलान पहुंच गए। घर के दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी, दरवाजे को ठोका, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है मंदक्कल बाब। किसने दरवाजा ठोका?
किसने दरवाजे पर दस्तक दी, किसने दरवाजे को ठोका। बीमार माँ की जब अंदर से आवाज सुनी, आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दबी दबी आवाज में कहते हैं, अदब का लिहाज रखते हुए सरकार गौसे आजम बाहर से आवाज लगाते हैं, ए अम्मी जान, तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर आया है। कई सालों में गए थे, आज भी जाते हैं ना, सऊदी जाता कोई, कहीं जाता कोई, कहीं जाता। माँ बाप से पूछो यार, ये तो मजबूरियां हैं जो विदेश भेज दिया करती हैं, ठीक है ना। माँ बाप से पूछो कितना दर्द होता है अपनी औलाद को जुदा करने में। लेकिन सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा ने जब इतना सुना कि दरवाजे पर कोई और नहीं है, दरवाजा खोलने वाली थी, आपने दरवाजे को नहीं खोला। जब आपने सुना कि दरवाजे पर अब्दुल कादिर मेरा बेटा आया है, तो आपने फौरन सवाल कर दिया, ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर, जरा ये तो बता कि तू क्यों आया है, क्या तेरी तालीम मुकम्मल हो गई है? तो ही आया है। सरकार गौसे आजम फरमाते, अम्मी जान, अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन मैंने सुना था कि आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हैं, सख्त अलील हैं, मैं आपकी मिजाज कुर्सी के लिए आ गया, आपकी अयादत के लिए आ गया। अब माँ का जवाब सुनो मेरे अजीजों, माँ का कलेजा कितना, माँ का कलेजा कैसा होता है, अपनी औलाद को गले लगाने के लिए माँ की ममता हमेशा तैयार रहती है। लेकिन याद रखना मेरे अजीज, गौसे आजम कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, महबूब सुभानी कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, कुतुब रब्बानी कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, बल्कि याद रखना मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा मोहतरमा कहती है, बेटा जहां से आए हो वापस लौट करके चले जाओ, जब तक तालीम मुकम्मल ना हो जीना लौट करके ना आना। अगर मेरा इंतकाल हो गया तो तुम्हारी और हमारी मुलाकात कयामत के दिन होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी मुलाकात कयामत के दिन। लौट जाओ बेटा, यहाँ से चले जाओ। जब गए ना, कुछ दिन के बाद में खबर आ गई थी कि हाँ तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो गया, हमने उनको दफना दिया कफन दफन करने के बाद में। तो मेरे अजीजों, जब माँ और बाप कैसा हो कि एक सेब खा लिया बाप ने अनजाने में, उस सेब खाने के पीछे कई साल गुजार दिए, खिदमत करते रहे, बाप की खिदमत। आपके बाप भी अल्लाह के वली, आपकी वालिदा भी अल्लाह के वलिया, अल्लाह की वलिया, आपके नाना जान भी अल्लाह के वली। मेरे अजीजों, जिसका खानदान पूरा का पूरा अल्लाह के महबूबीन बंदों का हो और अल्लाह के मुकर्रब बंदे का हो, मेरे अजीजों याद रखना कि उस खानदान में गौसे आजम का ही जन्म होता है। आपकी बेशुमार करामतें, बेहिसाब करामतें हैं। हमारी जिंदगी कम पड़ सकती है, लेकिन न हम वलियों का मुकम्मल, वलियों की फजीलत बयान कर सकते हैं, न वलियों के मकाम को बयान कर सकते हैं। एक सिर्फ एक पैगाम लेकर के जाओ, यहाँ से एक मैसेज लेकर के जाओ। याद रखना, वलियों के नाम की महफिलें सजाओ, अल्लाह के नबी के नाम की महफिल सजाओ, अल्लाह को याद करो, रब्बे करीम का जिक्र करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहो, नमाज़े पंजगाना अदा करते रहो। ये तुम्हारी जो तुम्हारी महफिलें हैं, ये तुम्हारे जो काम है, ये जो तुम्हारा पैसा खर्च करना है, ये उसी वक्त कबूल होगा जब तुम सुन्नत मुस्तफ़ा को मजबूती के साथ में थाम लो, मजबूती के साथ में सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करते रहो, अल्लाह के वलियों के दामन को थाम लो। याद रखना, इसी में कामयाबी है। गौसे आजम जिंदाबाद, सरकार गरीब नवाज जिंदाबाद, अल्लाह के वली जिंदाबाद। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम तर वलियों का फैज़ान हमारे ऊपर जारी और सारी फरमाए। बिलखुसूस रब की बारगाह में दुआ है कि जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया और किसी भी तरीके से दामे दिरमे कदमे जिसने भी जैसे भी हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके हिस्सा लेने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और गौसे आजम का सदका अता फरमाए। रब्बे करीम उनको बेहिसाब माल अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जतें अता फरमाए, शोहरतें अता फरमाए। रब्बे करीम जिन बच्चियों के रिश्ते गरीबी की वजह से नहीं हो रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला आज की इस महफिल के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बच्चियों को नेक रिश्ते अता फरमाए। आखिरी बात है मेरी, यहाँ पर तुम बैठे हो, तुमसे सब कुछ मांग लिया। यूसुफ भाई ने भी एक बात तुमसे मांगी थी, एक चीज तुमसे मांगी थी, तुमने यूसुफ भाई को भी दे दी। एक आखिरी बात तुमसे मैं कह रहा हूँ, माशाअल्लाह अभी मैंने एक बात सुनी, बड़ी अच्छी मुझे बात लगी वो कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि नमाजियों की तादाद यहाँ अच्छी है।
लेकिन जो नमाज़े पंजगाना अदा नहीं करते हैं, कोई 5 इंसान मुझे ऐसे मिल जाएंगे जो मुझसे आज वादा कर लें कि हाँ इंशाअल्लाह हम आज से नमाज पढ़नी शुरू कर देंगे। पंजतने नाम के, पंजतने पाक के नाम है कोई ऐसा बंदा? यही तो मकसद ही यही है। हम यहाँ आकर फिर पीछे रह जाते हैं, मामला खत्म हो जाता है हमारा। कोई है ऐसा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कोई हमारे भाई? एक भाई, अभी तो 4 की जरूरत है। माशाअल्लाह एक भाई और, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5 वक्त नमाजी है, सुभान अल्लाह। भाई जो 5 वक्त नहीं, नियत कर लें आज से, ये कस्द कर लें, इरादा कर लें कि हाँ गौसे आजम की महफिल में बैठकर मैंने ये इरादा किया था, ये कस्द किया था कि हाँ मैं नमाज पढ़ूंगा और अपने चेहरे पर सुन्नते रसूल भी सजाऊंगा। अच्छा चलो, नमाजियों की पहचान तो खैर मैं नहीं कर पाऊंगा, कौन 5 वक्त कौन नहीं, लेकिन उनकी तो मुझे पहचान हो रही है कि किसके चेहरे पर सुन्नते रसूल है और किसके चेहरे पे नहीं है। 3 इंसान कोई ऐसे मिल जाएं जो ये वादा कर लें मुझसे आज की महफिल में कि हाँ आज के बाद मैं दाढ़ी को, सुन्नत रसूल अपने चेहरे पर। एक बात और बताऊं तुम्हें अभी तक बड़ी तारीफ तुम अंदर सोच रहे होगे, बोले हाँ सही हो गया मामला, यहाँ आके तुम बड़ी अंदर गालियां दे रहे होगे, बोले यार ये काम खराब कर दिया सारा। मुझे इससे कोई गरज नहीं है, मुझे बुलाओ मत बुलाओ तुम्हारी बात, ठीक है। लेकिन जो काम, जो इन जलसों का मकसद है ना मेरे अजीज, अच्छे हाथ नहीं उठाते, कम से कम गौसे आजम से प्यार तो करते हो ना? अच्छा करते हो गौसे आजम से प्यार? कौन कौन करता है प्यार? मुझे बताओ, कौन कौन करता है? सब करते हैं ना गौसे आजम से प्यार, ठीक है। मेरे कहने पे ना सही मेरे अजीजों, लेकिन कम से कम खुद ये सोचना कभी जा करके, यार ये दुनिया में क्या रखा है? ये तो चंद मिनट का मामला है, आदमी बुलबुला है, जरा सी देर में बात खत्म है ना। तो याद रखना, ये उलमा बैठे हैं, किसके चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं होगी ना, अल्लाह के रसूल कब्र में उससे अपना चेहरा फेर लेगा। ये छोटी बात नहीं कह दी मैंने, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब जो ये चाहता, अब ये बोले ये तो बातें भी मौलवियों की हैं, ये तो बातें मौलवियों नहीं बना ली, चेहरा फेर लेंगे, ये कर लेंगे। और याद रखना तुझे हकीकत का अंदाजा उसी वक्त होगा जब तू कब्र में जाएगा। अब ये बात अलग है, सब साथ में नहीं जाते, लेकिन मैं तुझे वहां भी बता देता, ठीक है ना, ये बात अलग मामला, सब अपनी अपनी कब्रों में जाएंगे, ठीक है। आज से अहद कर लो, जो अपने माँ बाप का नाफरमान है वो वालिदैन की फरमाबरदारी करेगा।